नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। सही उत्तर है इसका ओडिशा। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवार्षिक योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस सवाल का सही उत्तर है एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रथम पंचवार्षिक योजना का मुख्य ध्यान था एग्रीकल्चर सेक्टर पर। अगला सवाल है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? ऑप्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स। सही उत्तर है इसका हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी लिक्विड के प्रॉपर्टीज से डील करता है। अगला सवाल है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, कलपक्कम, काकरापार या फिर कैगा। तो सही उत्तर है इसका तारापुर। तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम बिल्ट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्रा। सही उत्तर है इसका नर्मदा। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1121। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र वाला नोबेल पुरस्कार विजेता है? नादिया मुराद, मलाला यूसुफजई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, द प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिंग मेटल इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर इज कॉल्ड। धातुओं को पतले तार के रूप में ढालने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता, अभिक्रियाशीलता, विलेयता या फिर अधातुवर्धनीयता। तो सही उत्तर है इसका तन्यता। धातुओं को पतले तार के रूप में ढालने का गुण कहलाता है तन्यता। व्हेन वॉज इनसैट 1B लॉन्च। इनसैट 1B को कब लॉन्च किया गया था? 1987, 1983, 1919 या फिर 1956। तो इसका सही उत्तर है 1983। इनसैट 1B को 1983 में लॉन्च किया गया था। हु बिल्ड द स्तूप ऑफ सांची। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक या फिर बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है अशोक। राजा रवि वर्मा वॉज फेमस। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे, चित्रकार थे, गणितज्ञ थे या फिर कवि थे। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। व्हेन वॉज द आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? दिसंबर 2005, अक्टूबर 2005, नवंबर 2006 या फिर सितंबर 2005। इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2005। आरटीआई अधिनियम प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 से। वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कुर्ग की पहाड़ियाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है गोदावरी नदी। नव कलेवर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उड़ीसा। सही उत्तर है इसका उड़ीसा। नव कलेवर फेस्टिवल संबंधित है उड़ीसा राज्य से। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नवंबर 2020। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर है 164। अगला सवाल है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? आमाशय, छोटी आंत, अग्न्याशय या फिर यकृत। इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। इन विच स्टेट
गांधी सागर डैम लोकेटेड, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर डैम। हाउ मेनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैव रिसीव्ड द गोल्डमैन प्राइज 2021? 2021 में कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पुरस्कार मिला है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका उत्तर है 6 लोगों को मिला है गोल्डमैन पुरस्कार 2021। When was the first amendment made in Indian Constitution? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1947, 1948, 1950 या फिर 1951? इसका सही उत्तर है 1951। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। What was the code name of पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नेम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, लाफिंग बुद्धा या फिर ऑपरेशन रिसर्च? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,000 और मोर पर ईयर एज ऑफ 2016 आर कॉल्ड एज। मतलब इसका $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो इन देशों को कहा जाता है अमीर देश। $12,000 से अधिक की आय प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है। When did अकबर बिकम्स एम्परर? अकबर सम्राट कब बना था? 1560, 1556, 1550 या फिर 1552? सही उत्तर है इसका 1556। 1556 में बना था अकबर सम्राट। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज एज रॉ मटेरियल? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? बर्तन, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक या फिर सीमेंट? तो सही उत्तर है इसका सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए होता है विषाणु के कारण। अगला सवाल है हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? चित्र, बाइनरी, चुंबकीय या फिर अक्षर? तो इसका सही उत्तर है बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में संरक्षित किया जाता है। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1920, 1922, 1924 या फिर 1926? इसका सही उत्तर है 1924। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इन विच ईयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स वे आर लॉन्च बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? सही उत्तर है इसका 2016। 2016 में शुरू किए गए नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। When did the British finally suppress the rebellion of 1857? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? इसका सही उत्तर है 1859। 1859 में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार दबा ही दिया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज इन्वेंटेड बाय? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोल्डस्टिंग, जाफ हडसन, पॉल एलन या फिर चार्ल्स मोनी? तो इसका सही उत्तर है जेम्स गोल्डस्टिंग। जेम्स गोल्डस्टिंग ने जावा का आविष्कार किया था। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2006। 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। अगला सवाल है व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर है इसका 1928। 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है हु हैज़ रिटन द फेमस हिंदी नॉवेल तमस? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है भीष्म साहनी।
इनके द्वारा लिखा गया है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस। वेयर वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता में स्थापित किया गया था भारत का पहला उच्च न्यायालय। व्हाट इज वॉर्म सेफ्रॉन इन फ्लावर? फूल में गर्भ केसर क्या है? मादा प्रजनन अंग है, एक लिंगी है, नर प्रजनन अंग है या फिर उभयलिंगी है? तो सही उत्तर है इसका मादा प्रजनन अंग। इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1923, 1924, 1925 या फिर 1900 में? तो इसका सही उत्तर है 1900। 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 7.35 टू 7.45। 7.35 टू 7.45 के बीच में होती है मानव शरीर की पीएच रेंज। अगला सवाल है हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल है 1906 वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अनफ्लर्ड? 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? इसका सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता में 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।